कुपोषण के कारण की अपन चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत डेस्परेट हैं आप लोग और जितनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल देखिएगा रिजल्ट सबका पॉजिटिव रहने वाला है। अपन रुकने वाले बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे टेस्ट देंगे और नए नए जितने क्वेश्चन मिलते जाएंगे वो अपन अपडेट करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया और बस आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अपन बिल्कुल जुड़े रहेंगे, नया कुछ पढ़ते हैं, नई कोई जानकारी मिलती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। राइट, कुपोषण के कारण हम देख रहे थे, तो कुछ कारण हमने देखे थे, आज अपन देखेंगे कुपोषण के कुछ पर्टिकुलर कारण। जैसे बच्चों में कुपोषण के कारण क्या है और महिलाओं में कुपोषण के क्या कारण है। बिल्कुल, अगर टारगेट अपना वही है, ये तो ठीक है, अभी अपन सुपरवाइजर बन जाएं, है ना, कुछ एक स्टेबल हाथ में आ जाए, एक स्टेबिलिटी हो जाए तो थोड़ा सुकून रहता है कि चलो हाँ ये तो है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपन को बस ऐसे ही टाइम निकालना है जैसे अभी निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि 10 घंटे लगे रहना, कुछ नहीं, डेली का 1.5 से 2 घंटे बस, और अपना पीएससी भी निकलेगा। प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे, सब होगा। तो बच्चों में कुपोषण के कारण क्या है भाई? बच्चों में सबसे पहले कुपोषण का कारण क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे को जो कोलेस्ट्रम देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। ठीक है, कोलेस्ट्रम का ना देना, कोलेस्ट्रम को क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं, और इसी को पीयूष बोलते हैं। राइट, तो बच्चे की पहली खुराक जो होनी चाहिए, जिसको अमृत कहा गया है, अपन ने वही नहीं दिया, अमृत ही नहीं पिलाया अपन ने, तो कहां से बच्चा स्वस्थ रहेगा फिर? तो क्या है, जो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध, खीस या कोलेस्ट्रम ना देना बच्चों में कुपोषण का एक कारण हो सकता है। इसके बाद सही बात, सही समय बाद ढंग से पूरक आहार ना देना। 6 माह तक तो केवल माँ का दूध देना है, 6 माह तक केवल स्तनपान। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस अगर ऐसी होती हैं कि नहीं उपलब्ध हो पा रहा, तो फिर बाहर से कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया जा सकता है। और 6 माह के बाद क्या करना है? 6 माह के बाद पूरक पोषण देना स्टार्ट करना है, पूरक पोषण आहार। अब ये जो पूरक पोषण आहार देना है, इसमें चूक हो जाती है। चूक कैसे हो जाती है? 2 स्तरों पर। एक स्तर पे तो ये कि भाई हमारी गरीबी ऐसी है कि हम दे ही नहीं पा रहे हैं जो खिलाना चाहिए हमें, है नहीं। दूसरी क्या है? अज्ञानता, अपने को पता नहीं कि बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना है। जो वयस्क खा रहे हैं वही बच्चे को खिला दे रहे हैं, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो सही समय व ढंग से पूरक आहार ना देना, बार बार दस्त लगना और बीमार पड़ना। अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे में अंदरूनी कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है। तो जो पोषक तत्व बच्चे को मिलने चाहिए या जो अवशोषण होना चाहिए, हो ही नहीं पा रहा है। ठीक, और अगर जरूरत से ज्यादा दस्त बच्चे को लग गए तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। हेलो निशा। ठीक, तो जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो बच्चे को सामान्य से कम वजन का माना जाता है। अगर बच्चे का वजन 2500 ग्राम अर्थात 2.5 किलो से कम है तो वह बच्चा फिर सामान्य से कम वजन का माना जाएगा, फिर इसको निगरानी की आवश्यकता रहेगी। ठीक, महिलाओं में कुपोषण के कारण, महिलाओं में सबसे पहले तो कुपोषण का कारण क्या है? समय से पहले गर्भधारण। अब समय से पहले गर्भधारण होगा ही कब? जब समय से पहले विवाह हो जाएगा। ठीक, तो भाई बाल विवाह होते हैं, आज भी हो रहे हैं, कितने सख्त कानून हैं, कब से चले आ रहे हैं। पहले बाल विवाह का विरोधी कानून 1929 में बना था, जिसको अपन ने शारदा एक्ट कहा। हर विलास शारदा ने किए प्रयासों से ये बनाया गया, इसलिए इसको शारदा एक्ट बोलते हैं। ठीक, ये एक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे दूसरे खंड में। तो तब से है, फिर 1978 में बना, 2006 में बना, और अभी बनते बनते रह गया। जया जेटली कमेटी ने जो सिफारिश की थी कि लड़कियों की विवाह की उम्र भी 21 वर्ष होना चाहिए, वो कानून बनते बनते रह गया। लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया। तो समय से पहले विवाह हो जाना, बाल विवाह हो जाना, या चलो मान लो 18 की उम्र है, ऑफिशियल है, वैधानिक है, 18 ही में निपटा देना कि कल 18 की हुई आज विवाह करा दो। तो ऐसे जब जल्दी
विवाह होंगे तो जल्दी गर्भधारण होंगे, और 20 वर्ष से पहले गर्भधारण अगर होता है तो महिला और बच्चे दोनों ही कमजोर होते हैं शारीरिक तौर पर। तो बच्चों महिलाओं में कुपोषण हो सकता है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो साहब वचन दे के आते हैं ना कि पेट खाली नहीं रखेंगे, तो उनका कहने का आशय इस चीज से होता है, राइट। तो हर साल बच्चे हो रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष गर्भधारण, एक ये भी लिख लेना। एक बार बार, ये जो लिखा हुआ है बार बार और कम अंतराल से गर्भधारण करना, ये भी एक कुपोषण का कारण है। किशोरियों की अपर्याप्त देखभाल। अब किशोरी कहने का अर्थ क्या है भैया, 12-13 साल से ऊपर की लड़की, उम्र की लड़की। इस उम्र में क्या होता है, मासिक धर्म शुरू होता है। तो ऐसे में अगर उसका विशेष ध्यान ना रखा जाए, आयरन की, फॉलिक एसिड की या फोलेट जिसको बोलते हैं, ये टैबलेट ना दी जाए तो क्या हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। अब एनीमिया, जिसको एनीमिया बोलते हैं, अब एनीमिया अगर किसी में होगा तो ऑब्वियस है कि शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगी, ठीक। तो ये महिला, ये जो बच्ची है, ये कुपोषित हो सकती है। प्रसव के बाद देखरेख ना होना, ठीक, क्योंकि जन्म के दौरान जब प्रसव होता है तो वैसे ही शरीर कमजोर हो जाता है, उसके बाद देखरेख नहीं हो रही। देखरेख कहने का आशय क्या है, उसको जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उसका चेकअप नहीं हो पा रहा है, उसको आहार नहीं मिल रहा है, जस्ट दूसरे तीसरे दिन बॉडी हील नहीं हो पाई और घर के काम करने हैं। तो इस वजह से अगर प्रसव के बाद देखभाल नहीं होती है तो महिला कुपोषण से ग्रस्त हो सकती है। फिर सामाजिक पाबंदियां और पारंपरिक तौर तरीके, जैसे आखिरी में भोजन करना, ठीक, आखिरी में भोजन करना और सामाजिक पाबंदियां। सामाजिक पाबंदियां कैसे भैया, पहले घर के पुरुष खा लें उसके बाद महिला खाएंगी। तो कुछ पति परमेश्वर ऐसे होते हैं जो नाम के परमेश्वर होते हैं लेकिन वास्तव में प्रजाति से राक्षस होते हैं। खाने बैठे, खाते खाते पूरे ही खा गए, अब महिला को बचा नहीं, तो सामान्यतः महिला फिर अपने लिए खुद खाना पूरा नहीं बनाएंगी। वो क्या करेंगी, या तो चटनी के साथ रोटी खा लो, नहीं अचार के साथ खा लो, या जो बच गया है उसी को पहुंच के समेट लो, आधा पेट खाया। तो ऐसे में क्या होगा, शारीरिक रूप से कमजोर रह जाएंगी। आखिरी में भोजन करना, आखिरी में भोजन करने बैठे कुछ बचा ही नहीं। जैसे हमारी मम्मी सुनाती हैं उनकी दादी के जमाने की, जब मम्मी लोग अपने बचपन में थी, मम्मी की दादी, अब उनके 6 लड़के, मतलब हमारी मम्मी के पापा लोग, चाचा लोग, 6 भाई। तो पहले घर के पूरे लड़के खा लें, मतलब दादी के लड़के खा लें, फिर उनके बच्चे खाना खा लें, मतलब मम्मी लोग पूरे भाई बहन जितने हैं सब, उसके बाद अब खाना खाएं घर की महिलाएं, घर की बहुएं। तो ऑब्वियस है कि कम बचा। अब कम बचा तो देखो भाई पतीली में झांक के देखो कि कुछ बचा क्या, देखा कि कम हो गया तो एक काम करो, पानी डालो और खौला दो, तो जितना बचा उतने में समेट लो। तो ऑब्वियस है कि ऐसे में बहुएं कमजोर हो जाएंगी। गुड इवनिंग शोम्पा जी। ठीक, तो ये जो पाबंदियां हैं, ये जो कल्चर है कि पहले घर के आदमी खा लें, बहुएं बाद में खाएंगी, इस वजह से महिलाओं में कुपोषण हो सकता है। फिर कुछ जनरल से कारण है कुपोषण के, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी में हो सकता है। सामान्यतः पुरुषों में नहीं होता है, बच्चों में होगा, महिलाओं में होगा। पुरुषों में क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुरुष ही तो मेन स्ट्रीम में है भाई, मुख्य धारा में पुरुष ही तो है। कुपोषण होगा किसको, या अत्याचार होगा किस पर, जो वंचित समूह है, वंचित समूह, जिसको अपन वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं, वल्नरेबल ग्रुप, ये होता है वंचित समूह। कौन आएगा इस वंचित समूह में, महिलाएं, बच्चे, पिछड़ी जातियां। अब पिछड़ी जाति कहने का मतलब क्या है, जो जनजातीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, जंगलों में जो रह रहे हैं, जो SC ST वर्ग हैं, वो आएगा वंचित समूहों में। इसलिए इनके लिए ज्यादा योजनाएं चलती। कभी पुरुषों के लिए कोई योजना चलती देखी, पुरुष विशेष के लिए चल रही हो, या पुरुषों के लिए कोई आयोग देखा, नहीं। महिलाओं के लिए आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है, OBC आयोग है, SC आयोग है, ST आयोग है, पुरुषों के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि पुरुष तो मेन स्ट्रीम में है, वही तो है जो व्यवस्था को चला रहे हैं, ऐसा चला ही रहे हैं, माना क्या, चला ही रहे हैं। अब जो व्यवस्था को चलाएगा वो व्यवस्था को अपने अनुकूल अपने हिसाब से ढाल लेगा। तो मेन स्ट्रीम में कौन से रहे, एक तो पुरुष रहे, और पुरुष भी कौन, जो सो कॉल्ड उच्च जाति के माने जाते हैं।
तो कॉल्ड उच्च जाति के माने जाते हैं, जो जाति व्यवस्था बना ली गई बाद में उसके। अब जब इन्होंने बनाया, अपने अनुसार बनाया, तो इन्होंने पिछड़ी जाति के पुरुषों को भी पीछे छोड़ा, इन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, सबको पीछे ढकेला। ऑब्वियस है, अगर मेरी सल्तनत है तो मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार के लोग राज करें, मेरा बेटा राज करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा किसी के घर में जाके नौकरी करे या कोई व्यवसाय करे या कुछ और काम करे। ऐसे ही पुरुषवादी समाज ने क्या किया, और अगर आज एक पुरुष शासन चला रहा है तो वही चाहेगा कि कोई महिला ना आए, उस शासन में महिला की भागीदारी ना हो। ऐसे करके महिलाओं को, बच्चों को, वंचित वर्गों को पीछे ढकेल दिया गया, और धीरे 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 ये इतने पीछे हो गए, कुपोषित हो गए। मतलब खाने तक को ढंग से नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली तो रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला तो खाने को नहीं मिला। तो कुपोषण के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक गरीबी है, एक अज्ञानता है, ये दो प्रमुख कारण है। ठीक, अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा एग्जाम फेस करने जा रहे हैं जहां पे इंटरव्यू होता है, जैसे पीएससी की ही चर्चा कर लें, ठीक है, तो कई क्षेत्रों में, ज्यादातर जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर क्या है, कुपोषण की समस्या गंभीर है, वहां पे बच्चे ज्यादा कुपोषित है। तो मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुपोषण की समस्या ज्यादा है, आप गरीबी और अज्ञानता में किससे बड़ा कारण मानते हैं? अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पैंच फंसा दिया। पैंच क्या फंसा दिया कि गरीबी और अज्ञानता उन्होंने दे दिए आपको। अब आप दोनों नहीं बोल सकते। उन्होंने क्या पूछा है, गरीबी और अज्ञानता में से एक चुनना है। अब एक चुनना है तो फिर आपको एक वैलिड रीजन देना है और उसके पॉइंट देना है। तो गरीबी कैसे? गरीबी भाई ऐसे कि हम तो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, लेकिन लेने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि 200-400 रुपए के लिए सेब फल मिल रहे हैं, अपने बजट के बाहर है। क्यों? 250-300 रुपए दिन की तो मजदूरी कर रहे हैं, कैसे सेब फल खरीद सकते हैं? तो नहीं खरीद पाएंगे। तो हम चाह के भी पोषण नहीं ले सकते, गरीबी। उसके बाद अज्ञानता और निरक्षरता। ठीक, अब अज्ञानता और निरक्षरता का अर्थ क्या है? हमको मालूम ही नहीं है कि उचित पोषण होता क्या है, या खाने का सही तरीका क्या होता है, किसके साथ किस पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, अपन को पता ही नहीं। जैसे दूध के साथ खट्टा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, अपने को नहीं पता, अपन खाए जा रहे हैं। एक तरफ दूध रोटी खा रहे हैं, दूसरी तरफ अचार चाट रहे हैं, तो वो अंदर सेप्टिक बना देगा। क्या करेगा? वो जहर बना देगा। हमको नहीं पता। इस अज्ञानता के चलते हम कुपोषित हो जाते हैं कि जो पोषण तक हमको लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं। ठीक, जैसे कैल्शियम का सबसे अच्छा पाचन या सबसे अच्छा अवशोषण होगा विटामिन डी के साथ। ठीक, और आयरन का होगा विटामिन सी के साथ। अब अपन ले ही नहीं रहे हैं ये, तो कैल्शियम की टेबलेट खाने के बाद भी हड्डियों में दर्द बना है, क्योंकि विटामिन डी तो मिल ही नहीं रहा है। तो उसका प्रॉपर अवशोषण जो हो जाना चाहिए नहीं हुआ। उसके बाद घरेलू खाद्य असुरक्षा। भाई आज कमाया तो खा लिया, कल नहीं कमाया तो खाने को नहीं है। रोज का कमाना, रोज का खाना। जिस दिन मजदूरी नहीं मिली उस दिन सारा परिवार भूखा। तो रोज की खाद्य असुरक्षा। इसीलिए खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है। खाद्य सुरक्षा कानून 2013, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जो राशन दुकानें जो है, भाई 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, 5 रुपए किलो चावल मिल रहा है। ठीक, फिर अत्यधिक खराब स्वच्छता, पुअर हाइजीन। ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जहां मक्खियां लग रही हैं, मक्खियां बैठ रही हैं, गंदगी पे आके बैठी, फिर आपके भोजन पे बैठी, वही आप खा रहे हैं। प्रदूषण इतना है कि जो सांस ले रहे हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इतनी खराब स्वच्छता या अस्वच्छता बोलो, कि जो हम खा रहे हैं हमारे शरीर को लगे ही नहीं रहा है। हाइजीन बहुत है। फिर दूषित जल है, दूषित भोजन है, दूषित हवा है, बीमारियां हैं, महिलाओं की कमजोर स्थिति है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं। सामाजिक कुप्रथाएं वही है जमाने भर की, महिलाएं बाद में खाएंगी, पहले पुरुष खाएंगे, या महिलाएं। कुप्रथाओं में एक आप व्रत भी ले लो, इतने व्रत रखना है, इतने व्रत रखना है, शरीर कमजोर हो गया। और कुप्रथाएं, ये व्रत कुप्रथा कब बन जाएगी? जब आपका शरीर इजाजत ही नहीं दे रहा है व्रत करने का। ठीक, जैसे किसी को डायबिटीज है, ठीक है, अब किसी को डायबिटीज है और वो व्यक्ति रोजा रखे,
तो पूरा दिन सुबह से 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक कुछ नहीं खाना और ना कुछ पीना, तो इसी रमजान में मर जाएगा वो आदमी। ठीक, जो अल्लाह ताला को ज्यादा खुश करने के चक्कर में था, सीधा अपने पास बुला लेंगे वो कि यही भगे आओ तुम, ज्यादा अच्छे बंदे हो। तो किस कंडीशन में हो, वो कंडीशन ध्यान रख के प्रथाओं का पालन करना है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन पहले आप अपना स्वास्थ्य देखो, आप रखने लायक हो या नहीं हो। कोई गर्भवती महिला बोल दे कि नहीं नहीं रोजा तो फर्ज है, रखना ही पड़ते हैं, बच्चा अपंग हो जाएगा, बच्चा कुपोषित हो जाएगा, महिला कुपोषित हो जाएगी। ठीक, तो प्रथाओं का पालन करना है कब, जब हम उस परिस्थिति में हो, हमारा शरीर उन कंडीशंस को झेल पाए, तब प्रथाओं का पालन करना है। महिलाओं की कमजोर स्थिति, ये कमजोर स्थिति उनकी आर्थिक भी है, उनकी शारीरिक भी है और उनकी सामाजिक भी है। ठीक है, आर्थिक इसलिए कि वो चाहती हैं कुछ नया खा लें, और तो छोड़िए, अगर चाट खाना है, पानी पूरी खाना है तो पैसा नहीं, तो आर्थिक स्थिति कमजोर है। सामाजिक स्थिति कमजोर ऐसी है कि घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अब कुछ खाने का मन कर रहा है तो पति पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड है, अगर वो लाया तो खा लिया, नहीं खाया तो मन मार के खा लिया, मन मार के बैठे। तो ये सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो चाहते हुए भी कुछ अपनी पसंद की चीजें नहीं खा पा रही। भाई जरूरी नहीं है ना कि जो महिला को पसंद है वो पुरुष को भी पसंद हो। महिला को कुछ खाना है, पुरुष को नहीं पसंद, वो नहीं लेके आ रहा है, नहीं हमको नहीं पसंद, हम नहीं लाएंगे, तो वो महिला अपनी पसंद की चीजें खा ही नहीं पा रही इस वजह से। ठीक, फिर बच्चों में कुपोषण के कारण क्या है, गरीबी है, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति है, अशिक्षा है, सामाजिक मान्यता है, जागरूकता में कमी है, भोजन की कमी, बीमारियां, दूषित वातावरण, दूषित जल। राइट, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक ऑल ओके?